हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये आपका पार्ट 133 है। इससे पहले वाले सारे प्रीवियस पार्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट के रूप में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले वीडियोज़ को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आपका, उदय शंकर, इनका संबंध किस चीज़ से है ये आपको बताना है। ठीक है, तो उदय शंकर का जो संबंध है, रिलेशन है, वो है नृत्य से, यानी कि ये एक नृत्य थे, यानी कि डांस किया करते थे। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा नृत्य। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? ओके, तो हड़प्पा जो है ये इस सिंधु सभ्यता का एक भाग है। ओके, ये जो पार्ट है ये अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज ये किए थे न्यूटन साहब ने। ठीक है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट न्यूटन ने। ओके, वो न्यूटन जैक, जिसे हम लोग न्यूटन आइजैक कहते हैं। ओके, इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा पूर्वी भाग में कौन सा राज्य है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है भारत के सबसे पूर्वी जो है स्टेट में स्थित है। ठीक है, ओके, पूर्वी अवस्था में ये स्थित है, भारत के पूर्वी साइड में ये राज्य स्थित है। ठीक है, सबसे पूर्वी में। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है देहरादून में। ओके, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, ये आपका स्थित है देहरादून में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन यानी कि अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन थे जी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, नींबू और संतरे में, ओके, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है, तो नींबू या संतरे में जो है विटामिन जो है सी, विटामिन सी जो है नींबू और संतरे में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, नींबू और संतरे। ओके, इसी तरह आंवला भी आप कह सकते हो, आंवला तो और बेस्ट है विटामिन सी के लिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है जी? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ओके, कवरत्ती जो है ये लक्षद्वीप की क्या है? राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा में उत्खनन, उत्खनन मतलब होता है प्रथम चरण। ओके, उत्खनन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को खोदना, ओके, उसे निकालना, उससे जानकारी हासिल करना, उत्खनन। ओके, यानी कि बहुत पुरानी बातों को खोजना, उस पे क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि उस पे पता लगाना, आखिर उसमें क्या था नहीं था, उत्खनन उसी को कहा जाता है, यानी कि खोदना। ओके, तो ये प्रारंभ कब किया गया था? तो 1961 में। ठीक है, 1961 में कालीबंगा जो कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो है एक भाग कह सकते हो। ठीक है, तो 1961 में जो है इसका उत्खनन, इसकी खोज जो है खुदाई शुरू हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जी? तो काली चूड़ियाँ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? कालीबंगा एक जगह का नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो कालीबंगा सभ्यता जो है ये लगभग जो है 5000 वर्ष पुरानी है। कब, कितना पुरानी है जी? तो 5000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ओके, तो ये जो है कांतली नदी के किनारे जो है ये विकसित हुई थी गणेश्वर सभ्यता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है टोंक को। ओके, टोंक को राजस्थान राज्य का टाटा नगर कहा जाता है। किसे कहा जाता है जी? तो टोंक को कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार आपका दिया जाता है खेल कूद के क्षेत्र में। ठीक है, और अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। ओके, 1961 में शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, DCM ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो ये है आपका फुटबॉल खेल में जो है DCM ट्रॉफी दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल फिलिप्स किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है तैराकी से, यानी कि स्विमिंग क्या करते हैं। ओके, स्विमिंग का ये जो है प्लेयर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, अर्जुन पुरस्कार मैंने अभी आपको बताया है 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, जो कि खेल कूद में दिया जाने वाला एक क्या है? पुरस्कार है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो स्पर्श रेखा कबड्डी। ओके, कबड्डी में आप लोग देखते होंगे एक लाइन पार दिया जाता है। ओके, तो कुछ लोग इधर रहते हैं, कुछ लोग इधर रहते हैं, और ये इस साइड वाला जाते हैं, उस साइड पे आपको आना होता है उसको छू करके। ओके, लेकिन आप उसमें अगर आपको पकड़ लिया जाता है तो यानी कि ये स्पर्श आपको छूना होता है, यानी कि जो स्पर्श है अगर आप छू लिए तो आप जीत गए हैं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ओके, यानी कि पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जो कि प्राकृतिक है, वो है चंद्रमा। ठीक है, नेक्स्ट गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई? तो गांधी एक फिल्म बना है। ठीक है, तो इस फिल्म में गांधी की भूमिका योगदान किसने निभाया? तो ये निभाए थे उत्वेन किंग्सले। उत्वेन किंग्सले ने जो है गांधी जी का जो है रूप धारण करके जो है एक एक्टर का रूप में वो काम किए थे फिल्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया? ओके, जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया ना जी, तो 1945 में गिराया गया था। ठीक है, ओके, जापान के हिरोशिमा पे परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर है? तो ये आपका स्थित है सतलज नदी पर। ठीक है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है जी? तो सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है धनराज पिल्ले। धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध है आपका हॉकी से। ओके, आप ऐसे भी याद कर सकते हो ट्रिक से। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, हॉकी का जादूगर, इसी के जन्मदिन पर ही जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आप ऐसे याद करो ध्यानचंद। ओके, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद और यहाँ पे धनराज पिल्ले, ये दोनों का संबंध हॉकी से। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट है चौथ नामक कर। चौथ एक तरह का कर था। ओके, किसके द्वारा लिया जाता था? तो मराठों के द्वारा जो है चौथ कर लिया जाता था। ठीक है, ओके, यानी कि टैक्स के रूप में लिया जाता था चौथ कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि शैली उद्यान किसने बनवाया था? तो नेक चंद्र ने बनवाया था। किसने बनवाया था दी? तो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेक चंद्र ने बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये तवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, जम्मू जो है ये तवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है अफगानिस्तान की राजधानी कौन सा शहर में है? तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान काबुल, और इसका करेंसी क्या है? अफगानिस्तान काबुल अफगानी जो है इसका करेंसी है। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। जापान देश की राजधानी कौन सा शहर में है? तो जापान की राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान टोक्यो, और इसके मुद्रा का नाम, करेंसी का नाम है येन। ओके, येन इसके करेंसी का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? तो मिस्र देश में पिरामिड, जिसे हम लोग सूची स्तंभ बोलते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा मिस्र देश में। ठीक है, ओके अच्छा, मिस्र की राजधानी क्या होता है? मिस्र काहिरा इसकी राजधानी हो गया। और पाउंड इसका क्या होता है जी? पाउंड इसका हो जाता है मुद्रा यानी कि करेंसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ये तो सभी लोग बता सकते हैं। ऊंट, कैमल को राजस्थान का क्या कहा जाता है जी? राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ओके, यानी कि शिप ऑफ डिजर्ट। ओके, तो इस तरह मैंने आज के इस वीडियो में जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। ओके, तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।